आज के इस विश्लेषण में हम शुरुआत करते हैं 2019 की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से। दिल्ली का एक ट्रेडर था जो हर दिन मार्केट में एंट्री लेता था। कभी किसी की दी हुई टिप्स पर दांव लगाता, कभी कोई न्यूज़ सुनकर, तो कभी बस यूं ही। और नतीजा लगातार हर रोज सिर्फ और सिर्फ नुकसान। उसे सच में ऐसा लगने लगा था कि पूरा का पूरा मार्केट बस उसी के खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन उसे अपने चार्ट पर एक ऐसा छोटा सा मीटर दिखा जिसने उसका गेम हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा मीटर जो सीधे तौर पर मार्केट के लालच और डर को ट्रैक कर सकता था। हम अक्सर शेयर मार्केट को सिर्फ नंबर्स, बैलेंस शीट और कैलकुलेशंस का खेल समझ लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में ये इंसानी भावनाओं का एक बहुत बड़ा खुला मैदान है। जरा सोचिए, जब मार्केट लगातार ऊपर भाग रहा होता है तो हर कोई लालची हो जाता है ना। सबको लगता है कि ये बस ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और जैसे ही मार्केट अचानक गिरता है तो भयंकर डर हावी हो जाता है। लोग पैनिक होकर अपना सब कुछ बेचने लगते हैं। लेकिन जो स्मार्ट मनी है, जो असली खिलाड़ी हैं, वो कभी भी इस पैनिक या अंधी भीड़ के पीछे नहीं भागते। वो सीधा डेटा फॉलो करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के इस लाई डिटेक्टर के बारे में। इस कमाल के टूल का नाम है RSI, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसका सीधा सा काम है मार्केट की स्पीड को मापना। कोई भी स्टॉक कितनी तेजी से ऊपर रॉकेट बन रहा है या कितनी तेजी से नीचे गिर रहा है, ये उसे ट्रैक करता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इंडिकेटर उस वक्त ट्रेड कर रहे सभी लोगों के असली इमोशंस को, उनके लालच और डर को पूरी तरह एक्सपोज कर देता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना बेहद आसान है, क्योंकि ये सिर्फ एक बहुत ही सिंपल स्केल पर काम करता है, बिल्कुल आपकी गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह। ये इंडिकेटर हमेशा 0 से 100 के बीच में ही घूमता रहता है। अब ये नंबर्स सुनने में भले ही बहुत बेसिक लगें, लेकिन यकीन मानिए, इन्हीं नंबर्स के अंदर मार्केट का सबसे बड़ा सच छुपा होता है। यहाँ दो ऐसे क्रिटिकल लेवल्स होते हैं जिन पर हर प्रोफेशनल ट्रेडर की नजर होती है, 70 और 30। जब RSI 70 के लेवल को पार कर जाता है तो मार्केट को ओवरबॉट माना जाता है। इसका मतलब है कि खरीदार अब शायद हद से ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं और लालच अपने चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ जब ये कांटा 30 के नीचे खिसक जाए तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, यानी अब बाजार में अत्यधिक डर का माहौल है और लोग बिना सोचे समझे पैनिक सेलिंग कर चुके हैं। अब इस थ्योरी को एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जरा एक क्रिकेट मैच की कल्पना कीजिए। एक बैट्समैन क्रीज पर है और वो लगातार एक के बाद एक छक्के मार रहा है। पूरी ऑडियंस खुशी से पागल हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, क्या वो बिना थके हमेशा ऐसे ही खेल सकता है? बिल्कुल नहीं। उसकी एनर्जी कभी ना कभी तो खत्म होगी, वो थकेगा। मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है। जब RSI बहुत हाई होता है, इसका मतलब है कि मार्केट बिना रुके लगातार भाग रहा है, और जाहिर है वो थकने लगता है, जहां से एक रिवर्सल यानी गिरावट आ सकती है। इसी तरह जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका होता है और सब डरे होते हैं, तब स्मार्ट लोग चुपचाप खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है कि एक बिगिनर और एक प्रो ट्रेडर के सोचने के तरीके में आखिर फर्क क्या है। सबसे बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि जैसे ही RSI 70 क्रॉस करता है, वो आंख बंद करके तुरंत बेच देते हैं। उन्हें लगता है बस मार्केट अब थक गया है। लेकिन असलियत में एक बहुत ही स्ट्रांग बुल मार्केट के दौरान RSI काफी लंबे समय तक 70 के ऊपर टिका रह सकता है। प्रोफेशनल्स इस बात को बखूबी समझते हैं। वो सिर्फ एक नंबर देखकर अपना फैसला नहीं लेते, वो हमेशा पूरा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। मार्केट का मेन ट्रेंड क्या है, वॉल्यूम कैसा है, वो पूरे पिक्चर को एनालाइज करते हैं। अब आते हैं मार्केट के एक बहुत ही एडवांस और सीक्रेट हथियार पर, जिसे RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मार्केट का प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है और एक नया हाई बनाता है। चार्ट पर सब कुछ हरा हरा और पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जब हम RSI की तरफ देखते हैं तो वो नया हाई नहीं बना पाता, वो पहले से नीचे रह जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही प्राइस बढ़ रहा हो, लेकिन गाड़ी के इंजन में अब वो दम नहीं रहा। पीछे का मोमेंटम कमजोर पड़ रहा है, और ये एक बहुत ही सॉलिड सिग्नल होता है कि ट्रेंड अब पलटने वाला है। बदलते वक्त के साथ स्मार्ट ऑटोमेशन ने इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा एडवांस्ड बना दिया है। आजकल कोई भी ट्रेडर सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठकर मैनुअली हर स्टॉक को चेक नहीं करता। एल्गो क्रैब्स जैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स और एल्गोरिदम स्कैनर्स आ चुके हैं। ये स्मार्ट सिस्टम्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक ओवरसोल्ड है, कहाँ एकदम से मोमेंटम बन रहा है, या कहाँ वो सीक्रेट डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है। इस ऑटोमेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इंसान की भावनाओं को, उस डर और लालच को ट्रेडिंग से पूरी तरह बाहर निकाल फेंकता है।
बचता है तो सिर्फ प्योर डिसिप्लिन। लेकिन इन सब के बीच प्रोबेबिलिटी और मार्केट इमोशंस के इस खेल में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। देखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग भविष्य बताने का कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं का खेल है। अगर आप सिर्फ आरएसआई के भरोसे ट्रेड ले रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। आरएसआई के साथ साथ आपको बेसिक ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को भी जोड़ना होगा। जब ये पांचों चीजें एक ही दिशा में इशारा कर रही हों, तब आपकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस पूरे इंडिकेटर के सफर की एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इसे 1978 में डेवलप किया गया था। सोचिए, इतने दशक बीत जाने के बाद आज के इस एआई और सुपर कंप्यूटर्स वाले दौर में भी बड़े बड़े हेज फंड्स और रिटेल ट्रेडर्स इसका जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि तकनीक कितनी भी बदल जाए, इंसान के अंदर का वो बुनियादी डर और लालच आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1978 में था। तो आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या कोई भी टूल या ये इंडिकेटर भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन ये उन पलों को जरूर हमारे सामने लाके रख देता है जब आम जनता पैनिक में होती है या फिर हवा में उड़ रही होती है। और एक समझदार इन्वेस्टर के लिए उस अंधी भीड़ से अलग हटकर असली डेटा को देखना ही अक्सर सफल होने के लिए काफी होता है। तो क्या आप अगली बार मार्केट को भीड़ की नजरों से देखेंगे या डेटा की नजरों से? आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, लोग आप वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। 70% से ज्यादा ऑडियंस बिना सब्सक्राइब किए निकल जाती है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और लाइक के साथ कमेंट भी कर दो ताकि YouTube इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करे।